विलो की वादी का गांव। विलो की वादी पर धुंध छाई हुई थी, इतनी गहरी कि हाथ बढ़ाकर भी कुछ नजर न आता। गांव के मकान अजीब जावियों पर झुके हुए थे, उनकी टेढ़ी छतों पर बेलें लिपटी हुई थी, जो हर घर को किसी बोले शख्स की तरह बना देती थी जो धुंध में से झांक रहा हो। टल्ली ने अपनी चादर को मजबूती से थामा और अपने दोस्त कर्मबल, जो कि एक बातूनी कौवा था, के साथ आहिस्ता आहिस्ता लोहार की दुकान के पास से गुजरी। दूर कहीं एक साइन बोर्ड हुआ में हल रहा था जिस पर लिखा था, डीलर कर से होशियार रहे। टल्ली, क्या तुम्हें वाकई इसका सामना करना है? कर्मबल ने घबराहट से पूछा। उसके पैरों में हल्की सी कपकपाहट थी। बिल्कुल। बस सोचो, कैसा मजा आएगा जब हम सबको बताएंगे कि हमने डीलर कर को पकड़ा, टल्ली ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। कर्मबल ने एक गहरी सांस ली, लेकिन टल्ली के जोश ने उसे भी हिम्मत दी और वो दाल वनोहे जंगल में दाखिल हो गए। जादुई जंगल। जंगल अजीब और डरावनी आवाजों से भरा हुआ था। दरख्त उनकी तरफ झुके हुए थे और हर चंद कदम बाद किसी झाड़ी से सरसराहट की आवाज आती, जैसे कोई छप कर उन्हें देख रहा हो। टल्ली ने अपने लालटेन को और मजबूती से थामा, उसकी नर्म रोशनी घने साए को बमुश्किल चीर रही थी। कर्मबल उसके कंधे पर बैठा हुआ था, अपने पैरों को घबराहट से फड़फड़ा रहा था। अचानक एक हंसी गूंजी, लेकिन यह आम हंसी नहीं थी। ये एक अजीब और शरारती कहकहा था जो हुआ में गूंज रहा था। ही। टल्ली ने घबरा कर कहा, क्या तुमने ये सुना? कर्मबल। अफसोस से कहता हूं, हाँ सुना, कर्मबल ने लरसते हुए कहा। तभी एक दरख्त के पीछे से एक छोटा सा कद का आदमी निकल आया, जिसकी आंखों में शरारत की चमक थी और उसने मुख्तलिफ रंगों का कपड़ा पहन रखा था, जैसे कोई अजीबो गरीब जोकर। खुश आमदीद मेरे जंगल में, उसने शरारती अंदाज में कहा। मैं हूं दी ग्रेट लड़कर, मवेशियों को डराने वाला और छोटी शरारतों का मास्टर। लड़कर की शरारतें। टल्ली और कर्मबल कुछ कह पाते, इससे पहले ही लड़कर ने अपनी उंगलियां चटखाएं और अचानक दरख्तों से चमगादड़ों का एक झुंड निकला जो उनके गिर्द चक्कर काटने लगा। टल्ली ने कहकहा लगाया, जबकि कर्मबल ने अपना सर टल्ली के कोट में छुपा लिया। लड़कर ने तालियां बजाईं और चमगादड़ें गायब हो गईं, पीछे सिर्फ चमकने वाली गिर्द छोड़कर। उसने अपनी कलाई घुमाई और वो गर्द आसमान में उड़ते हुए कद्दुआहे में बदल गई, जिनके चेहरों के तासुरात हर लम्हे बदलते रहते थे। ओ, तुम्हें ये वाला बहुत पसंद आएगा, लड़कर ने अपनी उंगलियां दोबारा चटखाएं। एक एक करके कद्दू ऊंची आवाज में गाने लगे। ये है खौफ और खुशी की रात, सब होशियार रहो, हर जगह हैं लड़कर की चालें। कर्मबल ने कराहते हुए कहा, यह डरावना है या बुरा कॉमेडी शो? कब्रिस्तान में चालें। कुछ मजीद शरारतों के बाद लड़कर उन्हें गांव के कब्रिस्तान ले आया। टल्ली को अंदाजा हो गया था कि लड़कर ज्यादातर एक शरारती मखलूक है और वो इससे खौफजदा नहीं थी। जब पुराने जिंद आलूद दरवाजे खुद ब खुद खुले तो उसने कोई खौफ महसूस नहीं किया। लड़कर ने हाथ फैलाए और अचानक कब्रें नीली रोशनी में जगमगाने लगे। एक एक करके ढांचे अपनी कब्रों से बाहर निकलने लगे, लेकिन टल्ली को डराने की बजाय वो नाचने लगे। वो अपनी अजीब और मिजाहिया हरकत से कब्रिस्तान में घूमते रहे। टल्ली ने तालियां बजाईं और हंसी। लड़कर, तुमने तो हमें खूब महजूज किया, देखो कैसे नाच रहे हैं। कर्मबल खुश न हुआ, वो बुड़बुड़ाते हुए बोला, उनकी हड्डियों को खुद तक महदूद रहना चाहिए, और एक कोने में छप गया। लड़कर खुशी से कहकहा लगाते हुए हंसा। जिंदगी में थोड़ा सा खौफ और थोड़ी सी हंसी दोनों जरूरी हैं। उसने उंगलियां चटखाएं और ढांचे दोबारा जमीन में गायब हो गए। हिम्मत का इनाम। सुबह करीब आई तो टल्ली ने वापसी का इरादा किया। शुक्रिया लड़कर, ये रात बहुत मजेदार थी। तुम इतने डरावने नहीं हो जितने लोग कहते हैं, लड़कर ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम, टल्ली, सबसे बहादुर हो। उसने अपनी जेब से एक चमकता हुआ ज़मुर्द निकाला और टल्ली को दिया। ये जवाहर तुम्हें हमेशा हिम्मत देगा जब भी तुम्हें उसकी जरूरत हो। एक जादुई झटके के साथ लड़कर धुंध में गायब हो गया
पीछे सिर्फ उसकी हंसी की गूंज रह गई। टल्ली की वापसी। जब टल्ली और कर्मबल गांव वापस पहुंचे तो उसके घर वाले हैरान रह गए। कोई इसकी बात पर यकीन न करता जब तक कर्मबल ने अपना रंग बरनिगापरों का आखिरी हिस्सा दिखाया। इसके बाद से टल्ली हमेशा जमुर्द को अपने गिले में पहनती और जब भी गांव में कोई अजीब वाकया पेश आता वो मुस्कुराकर सोचती कि कहीं ये दी ग्रेट लड़कर की नई चाल तो नहीं।